Practice set 1.3 question number 4. Equation number 1 6x minus 4y is equal to minus 12. ये है हमारा इक्वेशन नंबर 1. ओके, इसको हम कंपेयर करेंगे. कंपेयर विथ a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x का कोएफिशिएंट a1 है और यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 6 है. दैट्स व्हाई a1 इज इक्वल टू 6. यहाँ पे y का कोएफिशिएंट b1 है और यहाँ पे y का कोएफिशिएंट -4 है. b1 is equal to -4 and c1 is equal to -12. ओके, अभी इक्वेशन नंबर 2 देखते हैं. 8x minus 3y is equal to -2. ये है हमारा इक्वेशन नंबर 2. अभी इसको कंपेयर करते हैं. कंपेयर विथ a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2. इसके साथ हम उसको कंपेयर करते हैं. x का कोएफिशिएंट यहाँ पे a2 है और x का कोएफिशिएंट यहाँ पे 8 है. दैट्स व्हाई a2 इज इक्वल टू 8. y का कोएफिशिएंट यहाँ पे b2 है और y का कोएफिशिएंट यहाँ पे -3 है. दैट्स व्हाई b2 इज इक्वल टू -3 एंड c2 इज इक्वल टू -2. ओके, अभी हमें ये जो इक्वेशन है ये क्रैमर्स रूल से सॉल्व करना है और क्रैमर्स रूल में हमें चाहिए d इज इक्वल टू. अभी हम d कैसा लेंगे? d के लिए मैंने एक शॉर्टकट मेथड आपको बताई थी कि d लेना है तो आपको क्या याद रखना है, d इज इक्वल टू ab याद रखना है और यहाँ पे ab लिखना है डिटरमिनेंट में. तो हम इजीली यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, a1 a2 b1 b2. अगर आपने ab याद रखा तो आपको मालूम हो जाएगा कि d के लिए हमें कौन से कॉलम लेने हैं. ए का कॉलम लेना है और बी का कॉलम लेना है. तो हम लेंगे a1 a2 b1 b2. अभी a1 इज इक्वल टू व्हाट 6 एंड a2 इज इक्वल टू व्हाट a2 इज इक्वल टू 8. b1 इज इक्वल टू व्हाट -4 एंड b2 इज इक्वल टू व्हाट b2 इज इक्वल टू -3. अभी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. 6 इंटू -3 माइनस -4 इंटू 8 is equal to 6 3s are -18 minus into minus plus that is 8 4s are 32. ओके, अभी d की वैल्यू क्या होगी, 32 में से हमें 18 माइनस करना है. तो d इज इक्वल टू क्या होगा, d इज इक्वल टू 14. दैट्स व्हाई d इज इक्वल टू हो जाएगा 14. यह हमें मालूम हुई d की वैल्यू. ओके, अभी हमें क्या निकालना है, अभी हमें dx निकालना है और dy भी निकालना है. तो हम निकालेंगे dx इज इक्वल टू हमें क्या याद रखना है, dx इज इक्वल टू हमें याद रखना है cb. तो ये हो जाएगा c1 c2 b1 b2. ओके, ये याद रखना है हमें dx इज इक्वल टू cb. ओके, अभी c1 c2 के वैल्यूज, c1 इज इक्वल टू -12 है और c2 इज इक्वल टू -2 है. उसके बाद b1 और b2 यहां से लेंगे हम -4 -3. ओके, अभी इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. -12 इंटू -3 ओके -4 इंटू -2. तो ये क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा. 12 3 36. ओके, अभी ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा और ये माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा. तो ये हो जाएगा -8. अब 36 में से 8 गए, 36 में से 8 गए, कितने बचे वहां पे बचे 28. ओके, अभी हम dy लिखेंगे. dy के लिए हमें क्या याद रखना है, dy के लिए हमें याद रखना है ac. ओके, जैसे dx के लिए हमने याद रखा था cb, उसी तरह से dy के लिए हम याद रखेंगे ac. तो ये हो जाएगा a1 a2 c1 c2. इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. पहले ही इसकी वैल्यूज पुट करते हैं. a1 a2 यहां से लेंगे 6 एंड 8. c1 c2 यहां से लेंगे -12 -2.
ओके, इज इक्वल टू, अभी इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 6 इंटू -2 माइनस -12 इंटू 8, तो ये क्या हो जाएगा, 6 टू जार -12 माइनस इंटू माइनस प्लस 12 8 जार दैट इज 96, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 84, और वो भी प्लस 84 क्योंकि ये 96 की वैल्यू जो है वो प्लस है, प्लस 84, ये हो गया आपका dy। लेकिन हमें यहाँ पे क्या निकालना है, बाय क्रैमर्स रूल, हम जो एग्जांपल सॉल्व कर रहे हैं वो क्रैमर्स रूल के लिए सॉल्व कर रहे हैं, तो इसके लिए बाय क्रैमर्स रूल में क्या बताया जाता है कि अगर आपको x निकालना है तो x इज इक्वल टू dx अपॉन d निकालिए, तो x इज इक्वल टू dx इज इक्वल टू कितना है 28, और d जो हमने यहाँ पे निकाला था d इज इक्वल टू 14 14 1 जार 14 14 2 जार 28, तो ये हो जाएगा 2, x की वैल्यू हो गई 2। अभी हमें y की वैल्यू निकालनी है, y इज इक्वल टू dy अपॉन d, तो dy कितना है यहाँ पे, dy है 84, और d कितना है यहाँ पे, d है 14 14 1 जार 14 14 6 जार 84, तो ये हो जाएगा 6। अभी जो इसका सॉल्यूशन है यहाँ पे y इज इक्वल टू 6 लिख लेता हूँ, तो सॉल्यूशन क्या होगा, बाय क्रैमर्स रूल x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 6। ये दोनों इक्वेशंस आप एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं और क्रैमर्स रूल से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो एग्जाम में आपको जो भी बताया गया, अगर आपको एलिमिनेशन मेथड बताई गई तो उससे ये एग्जांपल सॉल्व करो, अगर क्रैमर्स रूल बताया गया तो ये क्रैमर्स रूल से सॉल्व करो। ओके, अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लो और ये एग्जांपल अपने नोटबुक में लिख लो या फिर पॉज करके टोटल एग्जांपल एंड देयर आंसर दोनों भी लिख लो। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 में पहला इक्वेशन है 4n प्लस 6n इज इक्वल टू 54, ये हो गया अपना इक्वेशन नंबर 1। ओके, इसको हम कंपेयर करेंगे, कंपेयर विथ a1m प्लस a2n इज इक्वल टू c1, a1m प्लस b1n इज इक्वल टू c1। ओके, तो यहाँ पे m का जो कोएफिशिएंट है a1 है, यहाँ पे m का कोएफिशिएंट है 4, दैट्स व्हाई a1 इज इक्वल टू 4 एंड b1 इज इक्वल टू 6 एंड c1 इज इक्वल टू 54। ओके, अभी नेक्स्ट 3n प्लस 2n विच इज इक्वल टू 28, ये है हमारा इक्वेशन नंबर 2। ओके, तो इसको सॉल्व करने के लिए इसको हम कंपेयर करेंगे, कंपेयर विथ a2n प्लस b2n इज इक्वल टू c2। तो n का कोएफिशिएंट a2 है, यहाँ पे m का कोएफिशिएंट 3 है, तो a2 इज इक्वल टू क्या हुआ 3 हुआ, और b2 इज इक्वल टू n का कोएफिशिएंट b2, n का कोएफिशिएंट 2, तो b2 इज इक्वल टू 2 हुआ, और c2 इज इक्वल टू 28, ये 28। ओके, अभी हमें ये एग्जांपल क्रैमर्स रूल से सॉल्व करना है, तो हमें d की जरूरत होगी, डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पे हम क्या याद रखेंगे, d के लिए हमें याद रखना है a b। ओके, और a b मीन्स d के लिए क्या याद रखेंगे हम, a और b, तो a1 b1 a2 b2। ओके, अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, a1 इज इक्वल टू क्या है, a1 इज इक्वल टू 4 है, और a2 इज इक्वल टू 3 है, b1 इज इक्वल टू क्या है 6 है, और b2 इज इक्वल टू क्या है, b2 इज इक्वल टू 2 है। इन दोनों का हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 4 इंटू 2 माइनस 6 इंटू 3, इनका मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, 4 2 जार 8 होगा, माइनस 6 3 जार 18। अगर 18 में से 8 गए तो कितने बचेंगे, -10। तो d की वैल्यू यहाँ पे क्या हुई, d की वैल्यू हुई -10।
ओके, ये मिल गई है यहाँ पे हमें डी की वैल्यू। अभी हमें निकालना है dx। dx इज इक्वल टू, dx के लिए हमें क्या याद रखना है? dx के लिए हमें याद रखना है cb। ओके स्टूडेंट, तो c1 c2 b1 b2। c1 मीन्स व्हाट? c1 मीन्स यहाँ पे जो 54 है वो है हमारा c1, और c2 यहाँ पे 28, और b1 b2 6 एंड 2। तो इनका भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके लेते हैं। 54 इंटू 2 माइनस 6 इंटू 28, इनका मल्टीप्लीकेशन करेंगे। 2 4 जार 8, 2 5 जार 10, माइनस 6 8 जार 48, कैरी 4, 6 2 जार 12, 12 प्लस 4 दैट इज 168। अगर 168 में से 108 हम निकालेंगे, दोनों में माइनस है तो सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, बड़े नंबर में से छोटा नंबर निकालो। तो यहाँ पे कितने बचेंगे? यहाँ पे बचेंगे -60। ओके, अभी ये जो -60 है ये dx की वैल्यू, तो dx इज इक्वल टू -60। ये मिल गई हमें यहाँ पे dx की वैल्यू। ओके, उसके बाद हम निकालेंगे dy की वैल्यू। dy, तो dy इज इक्वल टू क्या होगा? dy इज इक्वल टू, हमें याद रखना ए सी, यहाँ पे ए लिखता हूँ और यहाँ पे सी लिखता हूँ। A1 A2 C1 C2। क्या याद रखा हमने dy के लिए? dy के लिए सिंपली हमें क्या याद रखना है? AC। ओके, A1 A2 C1 C2। A1 की वैल्यू A1 और A2 दैट इज 4 एंड 3, 4 एंड 3। C1 C2 दैट इज 54 एंड 28। इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे हम। 4 इंटू 28 माइनस 54 इंटू 3, 4 इंटू 28, 4 8 जार 32, कैरी 3, 4 2 जार 8, 8 प्लस 3 दैट इज 112 माइनस, अभी इनका मल्टीप्लीकेशन 3 4 जार 12, कैरी 1, 3 5 जार 15 प्लस 1 162। अगर 162 में दोनों में माइनस है तो सब्ट्रैक्शन होगा, बड़े नंबर से छोटा नंबर निकालो, यहाँ पे बचेंगे -50। ओके, तो dy की वैल्यू हमें क्या मिली? dy की वैल्यू मिली हमें -50। ये जो -50 है, ओके, अभी हमें ये क्रैमर्स रूल से हम सॉल्व कर रहे हैं। तो क्रैमर्स रूल में अगर आपको x की वैल्यू निकालना है, अभी हमें फाइनल सॉल्यूशन निकालना है इसका। फाइनल सॉल्यूशन मींस x और y की वैल्यू। ओके, तो x की वैल्यू बाय क्रैमर्स रूल x इज इक्वल टू व्हाट? x इज इक्वल टू dx अपॉन d। तो dx कितना है यहाँ पे? dx है -60 एंड y d कितना है? d है -10। ओके, माइनस माइनस कैंसिल कर देंगे, दैट इज 6। देयरफॉर x की वैल्यू क्या मिली यहाँ पे? x इज इक्वल टू 6। ओके, अभी हम y की वैल्यू निकालेंगे बाय क्रैमर्स रूल। y की वैल्यू निकालना है तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? dy अपॉन d। तो dy की वैल्यू क्या है यहाँ पे? dy की वैल्यू है -50 और d की वैल्यू -10, माइनस माइनस कैंसिल कर देंगे, दैट इज 5। देयरफॉर y इज इक्वल टू 5। ये हो गई y की वैल्यू। तो इसका इक्वेशन सॉल्यूशन क्या होगा? x इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू 5। ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दिस और पॉज करके आप ये पूरा एग्जांपल लिख लीजिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 6। equation number 1 is 2x plus 3y is equal to 2. This is our equation number 1. ये हमारे equation number 1 है। कंपेयर विथ, हम इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयर विथ a1x plus b1y is equal to c1। ओके, तो यहाँ पे a1 is equal to क्या होगा? a1 is equal to 2x का जो कोएफिशिएंट है, x का कोएफिशिएंट यहाँ पे a1 है, तो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 2 है, दैट्स व्हाई a1 is equal to 2।
and A2 is equal to B2, B1 is equal to 3 and C1 is equal to 2. अब दूसरा इक्वेशन देखेंगे x minus y upon 2 is equal to 1 by 2. This is your equation number 2. Okay. अभी इसको कंपेयर करेंगे हम, कंपेयर विथ a2x plus b2y is equal to c2. अगर इसको हम कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन से तो a2 is equal to what? a2 is equal to 1 होगा, x के साथ कुछ भी नहीं है, it means 1 is there, nothing is there means 1 is there, and b2 is equal to minus 1 by 2. y के साथ का कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ पे 1 है और डिवाइड में क्या है 2, दैट्स व्हाई b2 is equal to minus 1 by 2 होगा और c2 is equal to 1 by 2. ओके, अभी देखेंगे हम, अभी हमें ये इक्वेशन, ये जो क्वेश्चन है क्रैमर्स रूल से सॉल्व करना है, तो क्रैमर्स रूल के लिए हमें d की जरूरत है एंड d इज इक्वल टू व्हाट? d इज इक्वल टू ab. हमें क्या याद रखना है d के लिए? d इज इक्वल टू ab याद रखना है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ a और यहाँ लिखता हूँ b. तो इसको लिखेंगे हम a1 a2 b1 b2. ओके, अभी इसके वैल्यूज पुट करेंगे, a1 इज इक्वल टू 2 है और a2 इज इक्वल टू 1 है, b1 इज इक्वल टू 3 है और b2 इज इक्वल टू माइनस 1 by 2 है. अभी इसका हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लेंगे, 2 इंटू माइनस 1 by 2, ओके, माइनस 3 इंटू 1, तो ये क्या हो जाएगा? 2 कैंसिल होगा, -1 एंड ये -3, तो ये हो जाएगा -4. इसका मतलब हमारे d की जो वैल्यू है, d की वैल्यू क्या होनी चाहिए? वो होनी चाहिए -4. यहाँ पे अभी हमें d मिल गया. अभी हमें किसकी जरूरत है? अभी हमें dx और dy की जरूरत है. ओके, तो पहले हम निकालेंगे dx, बट dx इज इक्वल टू क्या? dx के लिए हमें क्या याद रखना है? dx के लिए हमें याद रखना है cb. तो यहाँ लिखता हूँ मैं c1 c2 d1 b2. ओके, अभी इसके वैल्यूज पुट करेंगे. c1 इज इक्वल टू 2 एंड c2 इज इक्वल टू 1 by 2, b1 इज इक्वल टू 3 एंड b2 इज इक्वल टू माइनस 1 by 2. इसका अभी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लेंगे, 2 इंटू माइनस 1 by 2 माइनस 3 इंटू 1 by 2, ये 2 कैंसिल होगा, यहाँ पे आएगा -1 और ये -3 अपॉन 2, -1 एंड -3 अपॉन 2. ठीक है, मैं इसको थोड़ा नीचे लिखता हूँ, इज इक्वल टू -1 -3 अपॉन 2. अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो यह क्या होगा? 2 इंटू 1 दैट इज -2 -3 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू -5 अपॉन 2. ये हमें मिल गई dx की वैल्यू. ओके, दैट्स व्हाट dx इज इक्वल टू -5 अपॉन 2. ये हो गया हमारा dx. ओके, dx में ऊपर लिखता हूं, dx इज इक्वल टू -5 अपॉन 2. अभी हमें dy निकालना जरूरी है, तो dy इज इक्वल टू व्हाट? dy इज इक्वल टू हमें क्या याद रखना है? a और c. ये हो जाएगा a1 a2 c1 c2. अभी हम इसका क्रॉस, पहले हम इसके वैल्यूज देते हैं. a1 a2 मीन्स 2 and 1 c1 c2 मीन्स 2 and 1 by 2. ओके, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 1 by 2 माइनस 2 इंटू 2 इंटू 1, तो ये क्या हो जाएगा? 2 कैंसिल होगा, यहाँ पे क्या रहा? 1 और ये -2, तो इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा? -1. इसका मतलब dy की वैल्यू क्या हुई? यहाँ पे dy की वैल्यू -1. ओके,
अभी क्रैमर्स रूल से हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं। तो क्रैमर्स रूल के लिए हमें x की वैल्यू लाने के लिए क्या लेना पड़ेगा, x इज इक्वल टू dx अपॉन डी। तो dx इज इक्वल टू और dx इज इक्वल टू -5 अपॉन 2 डिवाइडेड बाय d की जो वैल्यू है, d की वैल्यू है -4। ओके, अभी हम इसको कैसा लिखेंगे, ये जो -4 है इसके नीचे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे होता है 1। अगर ये ऊपर जाएगा मल्टीप्लीकेशन में तो वो इस तरीके से जाएगा, -5 अपॉन 2 इंटू ये जो 1 है ऊपर गया और ये जो -4 है ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, इज इक्वल टू -5 इंटू 1 -5, 2 इंटू -4 दैट इज -8, माइनस माइनस कैंसिल 5 अपॉन 8। तो ये हो गई x की वैल्यू 5 अपॉन 8। अभी हम निकालेंगे y की वैल्यू, y इज इक्वल टू dy अपॉन d। तो dy का कितना है यहाँ पे -1 और y dy -1 है और d इज इक्वल टू -4 है, माइनस माइनस कैंसिल कर देंगे 1 अपॉन 4। ओके, तो ये हो गई y की वैल्यू, y इज इक्वल टू 1 अपॉन 4। तो x इज इक्वल टू 5 अपॉन 8 एंड y इज इक्वल टू 1 अपॉन 4। ये है हमारा आंसर। तो बच्चों, राइट डाउन दिस एग्जांपल इन योर नोटबुक, टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दिस और पॉज करके ये पूरा इक्वेशन, पूरा आंसर लिख लीजिए।